ओके वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे आइसोमेरिज्म चैप्टर में जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं या स्ट्रक्चर निकालते हैं तब हमें काम आता है कि हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप या कौन कौन से एटम या किस किस पॉसिबिलिटी के साथ हमारा स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। अब du1 या du क्या होता है? अगर मान लीजिए मुझे du की वैल्यू, अभी हम इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 du है, इस 1 du का मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं। अगर हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब du1 का मतलब है कि हमारे उस मॉलिक्यूल में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए du2 हो गया, अगर du2 है तो देन हमारे पास इसमें कुछ पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे या एक रिंग होगा एंड एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या अगर हम कहें तो हमारे पास 2 रिंग होगी। आई थिंक आपको du का मतलब समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम 3 के लिए बात करें तो 3 में भी सेम यही चीज़ हो जाएगा, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या हमारे पास एक रिंग होगी, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे या हमारे पास 3 रिंग होगी और भी इसी तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम आगे अगर देखें इसमें कि du हम निकालते कैसे हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला के लिए अगर हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें x नंबर ऑफ कार्बन एटम है एंड y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा du का वो बनेगा x+1 माइनस y/2। फॉर एग्जाम्पल C6H6, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू 6। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x+1 माइनस y/2। x इज 6 प्लस 1 माइनस 6/2, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और उसका नंबर Z है, तो फॉर्मूला में कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे हाइड्रोकार्बन में था वैसे ही इसमें भी रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा ऑक्सीजन के साथ। अब चाहें तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, C6H6O। तो इसका हम सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं। X यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो 6 है और Y आपका क्या है, Y भी आपका 6 है। तो हमारे पास 6/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूले में मिल जाएगा क्या 7 और ये बन जाएगा आपका क्या 3, तो आंसर 4। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई हैलोजन कंपाउंड है और नंबर ऑफ हैलोजन एटम आपके S हैं, तो देन फॉर्मूला बन जाएगा x+1 माइनस
अब क्योंकि सिंगल वैलेंसी के साथ हैलोजन आता है तो सेम हम हाइड्रोजन की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे और y+s/2 फॉर्मूला अगर हम देखें इसके लिए एग्जांपल C6H5Cl। तो इसमें x फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं, x+1 माइनस y+s/2। x की वैल्यू हमको यहाँ से क्या दिख रही है, 6 माइनस y की वैल्यू 5 प्लस अब यहाँ Cl के साथ बेटा क्या लगा है 1 तो /2 तो ये हो गया 7 माइनस 6/2 तो दिस इज 4। क्लियर। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास इसी हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CXHYNZ तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा x+1 माइनस y-W/2। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं C9H12N2 where x is 9 तो x is 9 plus 1 minus हाइड्रोजन is 12 minus 2 /2 देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 10/2 5 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इसका जो du होगा वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन आ जाए जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट हो, देन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x+1 y+s-w/2। Okay guys, thank you.